हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल परेशान एकेडमी। दोस्तों, हम लोग केवीएस की प्रैक्टिस सीरीज देख रहे हैं। उसके अंतर्गत मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर के क्वेश्चन को देखा जा रहा है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर के क्वेश्चन को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी प्रैक्टिस जो कि टॉप 20 क्वेश्चन की है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, आज के जो क्वेश्चन है पूरे इंग्लिश में है, लेकिन उसको हम डिफाइन कर देंगे आपको हिंदी में भी, जिससे समझने में आपको आसानी होगी। पहला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आर द पार्ट ऑफ। मतलब ये किसका पार्ट है? वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट किसका पार्ट है? ऑप्शन ए है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सीट, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक ओएस एक्स या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों, ये किसका पार्ट है कि एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेस। दोस्तों, ये जो हमारा किसका हमारा पार्ट है? तो वो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है। क्या क्या? एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल किसका है पार्ट है? तो वो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है। अगला देखते हैं द बेसिक यूनिट ऑफ अ वर्कशीट इनटू विच यू इंटर डेटा इन एक्सेल इज ए कॉल्ड अ। जो हम वर्कशीट में, एक्सेल की वर्कशीट में जो डेटा हम इंटर करते हैं, जहां पर डेटा इंटर करते हैं उसे क्या कहते हैं? टैब कहते हैं, सेल कहते हैं, बॉक्स कहते हैं या फिर रेंज कहते हैं। दोस्तों, जो हमारे एक्सेल में जो डेटा इंटर करते हैं उसे हम लोग सेल कहते हैं। और सेल क्या होता है? सेल इज ए कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। अब एक्सेल में हम लोग जान लेते हैं रो और कॉलम कितने होते हैं। बाय डिफॉल्ट जो रो होते हैं एक्सेल में 65,536 रो होते हैं और कॉलम जो होते हैं 256 होते हैं बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट के रो कितने होते हैं? 65,536 रो और 256 कॉलम, ये हमारे होते हैं एक्सेल में बाय डिफॉल्ट। लेकिन हम घटाया और बढ़ाया और भी ज्यादा हम एक्सेल में वर्ड और वो कॉलम और रो को इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेल। अगला क्वेश्चन है यू कैन कीप योर पर्सनल फाइल फोल्डर इन। आप अपने पर्सनल फाइल फोल्डर को कहाँ रखते हैं? बाय डिफॉल्ट पूछा हुआ है। वैसे तो आप कहीं पर भी रख सकते हैं, डेस्कटॉप पर, डॉक्यूमेंट में या फिर कोई भी ड्राइव में। पहला है हमारा माई फोल्डर, माई डॉक्यूमेंट्स, माई फाइल और माई टेक्स्ट। जो हमारे जो डेटा होते हैं वो बाय डिफॉल्ट कहाँ पर सेव होते हैं? तो हमारे होते हैं माई डॉक्यूमेंट में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माई डॉक्यूमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं वी कैन डिटेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर इरर बाय। अगर आपके वर्कबुक में या वर्कशीट में अगर आपके ग्रामर इरर या फिर स्पेलिंग कुछ इरर दिखा रही है तो उसको कैसे दूर करेंगे? प्रेस शिफ्ट प्लस F7, प्रेस F7, आल्ट प्लस F7 या फिर नन ऑफ दिस। शिफ्ट प्लस F7 करेंगे तो क्या होगा? थीसिस के लिए है। इसका मीन्स क्या होगा? हमारा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका हमारा साइड में पैन आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सही कर सकते हैं। प्रेस F7, जब आप प्रेस F7 करेंगे तो वो क्या दिखाएगा? डायलॉग बॉक्स आएगा, स्पेलिंग और ग्रामर इरर का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं? इग्नोर ऑल कर सकते हैं या फिर अपनी डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं। आल्ट F7 ये नहीं होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेस F7। दोस्तों, स्पेलिंग इरर और ग्रामर इरर में बहुत छोटा सा डिफरेंट होता है। जैसे कोई आपने वर्ड लिखा हुआ है, अगर उसके नीचे रेड लाइन अगर आ रही है, इसका मतलब वो कौन सी इरर है? स्पेलिंग इरर है। रेड लाइन आने पर स्पेलिंग इरर हो जाएगा। अगर ग्रीन लाइन होती है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? ग्रामर इरर को इंडिकेट करती है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है यूजिंग प्रिंट प्रीव्यू इज यूजफुल व्हेन यू वांट टू। आप प्रिंट प्रीव्यू का यूज कब करते हो? आपको लोग मतलब आपको क्या चाहिए होगा जब आप प्रिंट प्रीव्यू का यूज करते हो? कलर द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को कलर करने के लिए। सेव द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। डिलीट द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को डिलीट करने के लिए। और ऑप्शन डी है वी हाउ ट्रिप डॉक्यूमेंट विल अपीयर व्हेन प्रिंट। इसका मतलब ये हो जाएगा जब आप कभी भी अपने डॉक्यूमेंट को जो भी उसमें मॉडिफिकेशन किए हैं, फॉर्मेटिंग किए हैं, प्रिंट करने से पहले जो उसका प्रीव्यू देखते हैं वही हमारा क्या कहलाता है? प्रिंट प्रीव्यू। उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डॉक्यूमेंट इमेजिंग इज। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का डॉक्यूमेंट है वो क्या इमेजिंग करता है? एन एप्लीकेशन दैट सपोर्ट्स एडिटिंग स्कैन डॉक्यूमेंट। जो हमारे ये सपोर्ट है, जो एप्लीकेशन है ये सपोर्ट करता है एडिटिंग स्कैन डॉक्यूमेंट को। ए स्कैनिंग एंड ओसीआर एप्लीकेशन, जो स्कैन करता है, स्कैनिंग करता है ओसीआर एप्लीकेशन को। नहीं। डायग्राम एंड फ्लो चार्टिंग सॉफ्टवेयर, नहीं। नन ऑफ दिस नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा एन एप्लीकेशन दैट सपोर्ट्स एडिटिंग स्कैन डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन है विच कमांड इज यूज्ड टू क्विट पावर पॉइंट। अगर आपको पावर पॉइंट आपने ओपन किया उसको क्विट करना है तो किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? Alt प्लस F4, Alt शिफ्ट प्लस F4 या फिर आइदर A और B। देखिए अगर आप Alt F4 करेंगे तब पर भी हमारा पावर पॉइंट की जो साइड होगी, जो भी होगा हमारा विंडो होगी, वो क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। लेकिन साथ में Alt प्लस शिफ्ट प्लस F4 करेंगे तब पर भी हमारा क्या हो जाएगा? पावर पॉइंट क्विट हो जाएगा, F4 नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? A B। इसका मतलब आइदर A और B, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं द कमांड यूज्ड टू रिमूव टेक्स्ट और ग्राफिक्स फ्रॉम ए डॉक्यूमेंट, द इंफॉर्मेशन इज देन स्टोर ऑन ए क्लिपबोर्ड एज यू कैन पेस्ट इट। अगर आप कुछ भी कमांड, एक कौन सा कमांड आप यूज करेंगे जो रिमूव करता है टेक्स्ट और ग्राफिक को, जो हमारे डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट और ग्राफिक होगा उसको रिमूव करता है। द इंफॉर्मेशन इज देन स्टोर, और उसके बाद जो इंफॉर्मेशन होगी वो स्टोर होकर कहां चली जाएगी? क्लिपबोर्ड में, जहां से आप क्या कर सकते हो? पेस्ट कर सकते हो। तो ये हमारी प्रक्रिया क्या कहलाएगी? चॉप, कट, क्लिप या फिर काट अवे। तो ये हमारी प्रक्रिया क्या कहलाएगी? कट कहलाएगी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट की होगी कंट्रोल प्लस एक्स। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं ए वेबसाइट मेन पेज इज कॉल्ड। जो वेबसाइट का जो मेन पेज होता है वो क्या कहलाता है? होम पेज, ब्राउजर पेज, सर्च पेज या फिर बुकमार्क। जो हमारा वेबसाइट का मेन पेज होता है, जब हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं जो पहला पेज होता है वही हमारा क्या होता है? होम पेज होता है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है इन ए स्प्रेडशीट ए इज ए नंबर यू विल यूज इन ए कैलकुलेटर। आप स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जैसे एक्सेल में अगर आपको नंबर कैलकुलेटर का यूज करना है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? लेबल। ऑप्शन ए है लेबल, सेल, फील्ड या फिर वैल्यू। तो आप क्या करेंगे? ए वैल्यू इज ए नंबर यू विल यूज इन ए कैलकुलेटर। तो आप कैलकुलेटर के लिए किसका यूज करेंगे? आप वैल्यू का यूज करेंगे। तो हमारा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। अगला देखते हैं व्हाट डू यू कॉल द वर्ड प्रोसेसिंग टास्क एसोसिएटेड विथ चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट। अगर आप अपने MS वर्ड में अपने डॉक्यूमेंट में जो भी चेंजेस कर रहे हैं, जैसे कि आपको टेक्स्ट की साइज बढ़ाना है, फॉन्ट चेंज करना है, अलाइनमेंट सेट करना है, तो वो सब क्या कहलाता है? जो MS वर्ड में होता है फॉर्मेटिंग कहलाता है, एडिटिंग या फिर रीवर्डिंग या फिर नन ऑफ द एबव। तो ये जो हमारा चेंजिंग जो कहलाता है वो हमारा क्या कहलाता है? फॉर्मेटिंग कहलाता है। फॉर्मेटिंग के अंतर्गत हम लोग फॉन्ट की साइज, कलर और स्टाइल चेंज कर सकते हैं। हमारा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इन वर्ड यू कैन फोर्स अ पेज ब्रेक। आप MS वर्ड में पेज ब्रेक को कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन ए है बाय पोजिशनिंग योर कर्सर एट द एप्रोप्रिएट प्लेस एंड प्रेसिंग द F1 की। आप उस जगह पर अपने कर्सर को लाएंगे और F1 की प्रेस करेंगे। ऑप्शन बी है बाय पोजिशनिंग योर कर्सर एट द एप्रोप्रिएट प्लेस एंड प्रेसिंग कंट्रोल प्लस इंटर। आप वहां पर अपने कर्सर की पोजीशन लाएंगे, जहां पे आपको पेज को ब्रेक करना है वहां पर कंट्रोल प्लस इंटर की प्रेस करेंगे। ऑप्शन सी है बाय यूजिंग द इंसर्ट टैब से सेक्शन ब्रेक करने पर हमारा पेज ब्रेक होगा। ऑप्शन डी है बाय चेंजिंग द फॉन्ट साइज ऑफ योर डॉक्यूमेंट। क्या अपने फॉन्ट साइज जो है अपने डॉक्यूमेंट की जो फॉन्ट साइज उसको चेंज करेंगे तो हमारा पेज क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा? नहीं। इसका सही आंसर देखो F1 से क्या होगा? हमारा F1 से हेल्प के लिए होता है। कंट्रोल प्लस इंटर से क्या होगा? हमारा पेज ब्रेक हो जाएगा। यहां पर बाय यूजिंग द इंसर्ट टैब का यूज करेंगे, वहां पे सेक्शन ब्रेक नहीं, सेक्शन ब्रेक की जगह अगर पेज ब्रेक ऑप्शन का यूज करेंगे तब हमारा जाके वहां पर पेज को ब्रेक हो जाएगा। और बाय चेंजिंग द फॉन्ट साइज ऑफ योर डॉक्यूमेंट, अगर आपने डॉक्यूमेंट की फॉन्ट की साइज को चेंज करेंगे तो हमारा पेज ब्रेक नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस इंटर की प्रेस करेंगे तो हमारा पेज ब्रेक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन यू प्रेस कंट्रोल प्लस वी। कंट्रोल प्लस वी अगर आप प्रेस करते हैं तो क्या होता है? ए कैपिटल V लेटर इज टाइप इनटू योर डॉक्यूमेंट एट द कर्सर पॉइंट। कर्सर पॉइंट पे V लेटर क्या होता है? टाइप हो जाता है जब आप कंट्रोल V करते हैं। ऑप्शन बी है द सेलेक्टेड आइटम इज पेस्ट फ्रॉम द क्लिपबोर्ड। जो हमारे क्लिपबोर्ड में जो डेटा होते हैं वो क्या हो जाते हैं? पेस्ट हो जाते हैं। ऑप्शन सी है द सेलेक्टेड आइटम इज पेस्ट टू द क्लिपबोर्ड। जो भी हमारे डाटा सेलेक्टेड हो गए वो कहां पे चले जाएंगे? क्लिपबोर्ड में नहीं।
अगला है द सेलेक्टेड ड्राइंग ऑब्जेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वर्टिकली ऑन द पेज, और जो हमारे जो ड्राइंग होंगे वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे वर्टिकली ऑन द पेज में। तो इसका सही आंसर है कंट्रोल वी। अगर आप करते हैं, जो हमारे कॉपी या कट किए हुए डाटा क्लिपबोर्ड में रहते हैं वही को क्या करता है, पेस्ट कर देता है। द सेलेक्टेड आइटम इज पेस्ट फ्रॉम द क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड से हमारे आइटम को जो भी कट कॉपी हुए डाटा रहते हैं वो पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी का यूज किया जाता है। और इसमें देखिए ये क्या है, ये थोड़ा सा गलत इसलिए दिया हुआ, इस दिया हुआ है द सेलेक्टेड आइटम इज पेस्ट टू द क्लिपबोर्ड। इसका मतलब जो भी आपका डाटा सेलेक्ट होगा वो कहां चला जाएगा, क्लिपबोर्ड में नहीं। अगर इसको करने के लिए आपको कट करना पड़ेगा या फिर कॉपी करना पड़ेगा, उसके लिए ये ऑप्शन सुटेबल है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इनपुट डिवाइस डू यू हैव टू वर्क विथ व्हेन यू वर्क इन एमएस वर्ड। अगर आप एमएस वर्ड यूज कर रहे हैं तो आपको कौन सी इनपुट डिवाइस का यूज करना चाहिए, या फिर कौन कौन सी डिवाइस का यूज कर सकते हैं। कीबोर्ड ओनली, क्या सिर्फ कीबोर्ड का यूज कर सकते हैं, बोथ माउस एंड कीबोर्ड, प्लॉटर, या फिर नन ऑफ दिस। कीबोर्ड का तो यूज कर सकते हैं। अगला है बोथ माउस एंड कीबोर्ड, हम लोग एमएस वर्ड का यूज अगर करेंगे तो उसमें दोनों चीज इनपुट डिवाइस यूज कर सकते हैं, माउस भी और कीबोर्ड भी। प्लॉटर का यूज तो सिर्फ प्रिंट करने के लिए, वो ये हमारा आउटपुट डिवाइस है। जबकि इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हमारा बोथ माउस एंड कीबोर्ड। अगला क्वेश्चन है आरडीबीएमएस मीन। आरडीबीएमएस के फुल फॉर्म पूछा हुआ है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेएबल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डॉक्यूमेंट बेस मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर नन ऑफ दिस। तो आरडीबीएमएस का फुल फॉर्म दोस्तों होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रेसिंग कंट्रोल प्लस F9, मतलब कंट्रोल प्लस 9 इन एक्सेल। अगर आप कंट्रोल F9 को एक्सेल में यूज करते हैं तो क्या होगा, प्रिंट 9, क्या प्रिंट 9 प्रिंट कर देगा, प्रिंट के लिए करेंगे, या फिर प्रिंट 9 फॉलो बाय स्पेस, स्पेस के साथ क्या करेगा वो फॉलो कर लेगा, प्रिंट कर देगा, या फिर हाइड द करेंट रो। तो कंट्रोल 9 अगर आप एक्सेल में करेंगे तो वो हाइड द करेंट रो, जो भी हमारी रो होगी उसको क्या कर देगा, हाइड कर देगा कंट्रोल प्लस 9 की। उसका सही आंसर हो जाएगा हाइड द करेंट रो। अगला क्वेश्चन है ए हार्ड कॉपी ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज। हार्ड कॉपी जो होती है डॉक्यूमेंट की वो क्या है, प्रिंटेड ऑन द प्रिंटर, स्टोर ऑन ए फ्लॉपी, स्टोर ऑन ए सीडी, स्टोर इन द हार्ड डिस्क। दोस्तों ये सब जो हमारे होंगे ये सब आएंगे किसके एग्जांपल, सॉफ्ट कॉपी के। सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में बहुत माइनर सा डिफरेंट है। जैसे ये भी अभी दिख रहा है, ये जो हमारे मॉनिटर पे दिख रहा है ये हमारा क्या है, सॉफ्ट कॉपी है। इसी को जब हम प्रिंटर के द्वारा प्रिंट कर लेंगे तो वो हमारा कौन सी कॉपी कहलाएगा, हार्ड कॉपी कहलाएगा। तो इसमें कहा ए हार्ड कॉपी ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज प्रिंटेड ऑन द प्रिंटर, जो हम प्रिंटर के द्वारा प्रिंट पाते हैं वो हमारा क्या होगा, हार्ड कॉपी होगा। बाकी ये सब क्या हो जाएगा, सॉफ्ट कॉपी। अगला क्वेश्चन देखते हैं ए डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन्स हाउ टू यूज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज कॉल्ड। जो ये डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन, जो डॉक्यूमेंट जो एक्सप्लेन करता है हाउ टू यूज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसको कैसे प्रयोग करना है वो क्या कहलाता है, यूजर, सिस्टम, सॉफ्टवेयर या फिर प्रोग्राम। तो वो हमारा क्या कहलाता है, यूजर मैनुअल कहलाता है। क्या कहलाता है, यूजर मैनुअल। ए डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन हाउ टू यूज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज कॉल्ड अ यूजर मैनुअल। अगला क्वेश्चन है फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट ऑन यूजेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या फिर नन ऑफ दिस। जो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो एप्लीकेशन होता है वो क्या होता है, यही पूछा हुआ है। अब पहले हम जान जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या होता है, डेटाबेस होता है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर। पावर पॉइंट जो होता है ये हमारा क्या होता है, ग्राफिक प्रेजेंटेशन, ग्राफिक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। एक्सेल हमारा होता है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। और हमारा एमएस वर्ड क्या होता है, एमएस वर्ड जो होता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर।
वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होता है डेटाबेस सॉफ्टवेयर। पावर पॉइंट क्या होता है, ग्राफिक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। एक्सेल होगा हमारा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। और हमारा एमएस वर्ड क्या होगा, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होगा। हमारा ऑप्शन जो डेटाबेस मैनेजमेंट पूछा हुआ तो हमारा ऑप्शन ए क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ही करेक्ट होगा। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, योर पोजीशन इन द टेक्स्ट इज शोन बाय ए ब्लिंकर, कर्सर, कॉजर या फिर पॉइंटर। जो आपकी पोजीशन को दर्शाता है टेक्स्ट में, जैसे कि यहाँ पर अगर आपका ये है इस तरह पोजीशन दिखा रहा है तो ये क्या कहलाएगा, यही पूछा हुआ है। ब्लिंकर कहलाएगा, कर्सर कहलाएगा, कॉजर कहलाएगा या फिर पॉइंटर कहलाएगा। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, कर्सर कहलाएगा, जो हमारी पोजीशन को दिखाता है कि आपकी पोजीशन यहाँ पर है। कर्सर की पोजीशन कहाँ पर है, टेक्स्ट के लेफ्ट राइट अप डाउन जहां पर भी होगा वो कर्सर की पोजीशन को दिखाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 20 क्वेश्चन जो हमारे ऑफिस पैकेज से लिए गए थे, जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके बाद आगे भी हम लोग और भी एमएस पावर पॉइंट के और एक्सेस के क्वेश्चन को लाएंगे, और हमारा साथ देते रहिए। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।